जाने का और उत्तनापाद के गोद में बैठने का। उस रुचि ने बहुत क्रूर शब्द बताया कि वहां बैठने के तेरे अधिकार नहीं है। शायद आप तपस्या करेंगे, अगली जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेंगे तो फिर आप बैठ सकते हैं। और ध्रुव महाराज वो क्षत्रिय थे, वो समझ सकते हैं इनकी बात, क्योंकि प्राकृतिक रूप से ये आदमी हमेशा ये जवान पत्नियां से और आसक्त होती जाती है, ये स्वाभाविक रूप। तो ध्रुव महाराज समझ सकते थे कि वो अपना जो पावर था उत्तनापाद के ऊपर, इसके बल से अपना पुत्र उत्तम राजा बन जाएगा, क्योंकि परंपरा के अनुसार जो ज्येष्ठ पुत्र वो राजा होना चाहिए। वो समझ सकते थे और उसके क्षत्रिय खून उबलने लगे और रोते माँ सुनीति के पास गए और माँ सुनीति से सब सुनाए, ऐसी बात हुआ। और सुनीति ने कहा कि मैं क्या करूं, तेरे पिताजी ये दूसरी पत्नी से और आ सकते हैं, केवल भगवान आपको मदद दे सकते हैं। ध्रुव महाराज पूछा, ये भगवान कहाँ है? फिर कहाँ है भगवान? और प्रभुपाद बताते हैं कि सुनीति बहुत सरल स्त्री थी, वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये सब साधु मुनि ऋषि वो सब वन में जाते भगवान को पाने के लिए, तो शायद भगवान तो वन में रहते हैं। मुझे मालूम नहीं भगवान कहाँ है, लेकिन हम देखते हैं कि सब मुनि ऋषि साधु ये सब वन में जाते हैं पाने के लिए, तो शायद वन में रहते हैं। तो फिर मैं वन में जाऊंगा और इस भगवान को पाऊंगा, और उनसे मंगाएंगे एक राजा मेरा पितामह से भी बड़ा। तो ये सतयुग है, उत्तनापाद कौन सा मनु? स्वयंभुव मनु के पुत्र थे। तो इसका पितामह मतलब ब्रह्मा, और ब्रह्मा का राज्य है पूरे यूनिवर्स, पूरे विश्व है। इससे भी बड़ा राजा चाहते थे, इतना वो क्षत्रिय थे। उसके खून उबलने लगे, तो वो ऐसे मैं भगवान को पाऊंगा और इससे बड़ा राजा मंगाऊंगा इनसे। तो वन में चले गए और प्रभुपाद बताते हैं कि कोई भगवान को पाने के लिए जाता तो फिर भगवान इसका गुरु उनके पास भेजते हैं, क्योंकि भगवान को मिलने के लिए गुरु का आवश्यकता है। भगवद गीता में जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ, ये कौन सा श्लोक है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शनम्। So, भगवान विष्णु ने कहा नारद मुनि से कि जाओ उनको देखो क्या चाहते हैं। So, रास्ते में नारद मुनि ध्रुव महाराज से मिले कि ध्रुव आप क्या चाहते हो? और ध्रुव सब कुछ बताया कि मैं एक राजा मेरा पितामह से बड़ा चाहिए, इसलिए मैं भगवान से मिलेंगे। और नारद मुनि, क्योंकि प्रभुपाद बताया कि ये गुरु का कर्तव्य है देखने कि ये शिष्यगण गंभीर है या नहीं, तो जिसका मैं अब 1 साल तक 16 माला और 4 नियम का पालन करना, इतना सस्ता नहीं है गुरु बनाने का। जैसे राष्ट्र में आपने देखा एक ताजमहल के जैसा, ये महाराज 1 रुपये से आप दीक्षा मिलते थे इसका लाखों शिष्य थे ऐसे नहीं, अब गंभीर होना चाहिए, सीरियस। सो नारद मुनि ने कहा देखो ध्रुव, तू तो राजकुमार है
बहुत सुंदर बिस्तर पर सोते हैं, सुंदर सुंदर खाना खाते, पनीर सब्जी, पूरी, प्योर घी का पूरी, पकौड़ा, समोसा, खीर, ये वन में केवल सूखी सूखी घास मिलेंगे सोने के लिए, और खाने के लिए केवल ये फल जो बंदर खाते हैं वो मिलेगा। तुम घर पर जाओ और वहाँ अपना कृष्ण भावना करो। जैसे हमेशा होते है कि कोई लड़का आश्रम में प्रवेश करना चाहते, आश्रम में प्रवेश करते तो तुरंत माता पिता आते हैं, है ना? घर पर हम कृष्ण भावना कर सकते, क्यों आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं? नारद मुनि बोला, देखो, ध्रुव महाराज ने कहा, देखो तुम कृष्ण के बारे में बात कर सकते तो बताओ, नहीं तो चुप। प्रभु बताया कि नारद मुनि, ध्रुव महाराज ने कहा कि भगवान के बारे में कैसे पाना है इसकी बात करो, नहीं तो बात मत करो। तो नारद मुनि देखे ये गंभीर है लड़का। तो where's my book? Who's got my bag? Nice slokas are there from. Here, take this. Srimad Bhagavatam, some nice slokas are there. Narad Muni ने कहा, तथात गच्छ भद्रम थे यमुनयास्तथं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सनिध्यम नित्यदा हरे। तथात गच्छ भद्रम थे यमुनयास्तथं शुचि पुण्यम मधुवनम। ये सतयुग में, ये मधुवन सतयुग से प्रसिद्ध है, ये बहुत पुराना वन है, सतयुग से। पुण्यम मधुवनम यत्र सनिध्यम नित्यदा हरे। और सबसे पहले बताते कि वो खाएं तट, जमुना का तट पे, यमुनयास्तथं शुचि, और बताते कि जमुना बहुत साफ था। अभी आप देख लेंगे तो आप रो जाएंगे। राधे श्याम, राधे श्याम। लेकिन थोड़ी देर में जब गर्म हो जाएगा, जब फाल्गुन आएगा, अभी माघ चल रही, तो जब फाल्गुन आएगा तो फिर इसका गाना बदल जाएगा। श्री गौर नित्यानंद बोल, श्री गौर नित्यानंद बोल, श्री गौर नित्यानंद बोल। पुण्यम मधुवनम, वो पुण्यवान वन है, ये कोई साधारण वन नहीं है। सानिध्यम नित्यदा हरे, जहाँ हमेशा ठाकुर जी के पास आसानी से आ सकते हैं। सानिध्यम, पास, नित्यदा हरे, is always very easy to find Krishna in Madhuvan. सानिध्यम नित्यदा हरे। कभी कभी लोग चुनौती देते कि वृंदावन के क्या है, भगवान तो सब जगह में है, तो वृंदावन की क्या विशेषता है? भगवान तो सब जगह में है। लेकिन हम बताते हैं जैसे पानी, पानी तो सब जगह में है, लेकिन आप बंगाल में जाएंगे तो 3 फुट खोदेंगे पानी मिलेंगे, अब जयपुर जाएंगे तो 300 फुट नीचे जाना पड़ेगा। तो पानी तो सब जगह में है, लेकिन खाएं आसानी से उपलब्ध है, खाएं कठिनाई से उपलब्ध है। लेकिन वृंदावन ऐसे स्थान है जहाँ आसानी से भगवान को मिल सकते। जैसा एक बार हमारा हेड पुजारी मुकुंद दत्त प्रभु, वो दुनिया के यात्रा में चले गए। एक बार इटली में चले गए, रोम। तो रोम में ये पोप से मिलने के लिए गए। तो एक मिले पोप से, और वो बात करते 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 वो देखा कि वहाँ एक सोने का टेलीफोन थे। इस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था, ये बहुत पुरानी की बात है।
So मुकुंद पोप ने देखे कि मुकुंद दत्त देख रहा है ये सोने का फोन, पूरा सोने का, सॉलिड सोने का, सॉलिड गोल्ड। और पोप ने कहा ये डायरेक्ट लाइन है भगवान से बात करने का। बात करना चाहते? नहीं ठीक है। नो करो, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, ना करो। So मुकुंद दत्त उठाया फोन, ठाकुर जी से बात किया, ये ऑफरिंग्स अच्छी तरह से चल रहे हैं, ठीक है सब कुछ, ये पुजारी आते समय पर, ठीक है। तो कितना है? नहीं तुम्हारा गेस्ट वाली से अतिथि है। नहीं मैं नहीं आ सकते, आपका फ़ोन प्रयोग कर सकते बिना पे करके। नहीं कोई बात नहीं, नो। कितने? $300 है, तो $300 पे किया। तो बाद में पोप इंडिया में आया और दिल्ली में थे और समझ लिया कि 90 मील दूर है वृंदावन, जहाँ ये मुकुंद दत्त रहते हैं। सो वृंदावन में आए, मुकुंद दत्त से मिले। सो मुकुंद दत्त के ऑफिस में आया और बेटे बात करते, वो देखा कि वहाँ भी सोने का टेलीफोन भी है। आपके पास भी है? हाँ, बात करना चाहते? नहीं कोई बात नहीं, नो करो, नो कोई बात नहीं, करो। सो पोप फोन उठा लिया, तो मैं क्या करूँ, ये साहब हरे कृष्ण वाला हमारा मंदिर, हमारा चर्च खरीद करके मंदिर बनाते, क्या करें? तो कितने है? नो डोंट वरी अबाउट इट, चिंता मत करो। नहीं मैं आपका फ़ोन प्रयोग नहीं कर सकती बिना पे करके। नहीं कुछ नहीं है। नो मैं पे करना चाहता हूँ। नहीं कुछ चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट इट। नहीं कितना है? ₹2। ₹2? Yeah, local call. So, Sanidhyam Nityada Hare, बहुत आसानी से आप भगवान को पा सकते हैं वृंदावन में। Then he says, Snatva savanam tasmin kalindya salile shive कृतोचितानि निवासम आत्मना कल्पितासना। कि आप कलिंदी का शिवे और मंगलमय पानी में स्नान करो, और एक आसन में बैठो और ध्यान करो। और कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So ध्रुव महाराज एक पाव के ऊपर, हम तो आराम से बैठे और जाप करते, बोलते एक पाव के ऊपर ये ध्यान करते थे, स्नान करते थे। क्योंकि जमुना उस समय, जमुना ज़्यादा दूर नहीं, जब आप ब्रजमंडल में परिक्रमा आएंगे कार्तिक में, ये क्या नाम, लोकनाथ स्वामी के साथ, तो फिर केवल जहाँ मथुरा से मधुबन आते 3 किलोमीटर, ये सबसे बेस्ट वॉक है। कभी हम तो 20-25 किलोमीटर जाना पड़ता, ये तो सबसे श्रेष्ठ 3 किलोमीटर। सो जमुना बहुत पास है। तो फिर उक्तस्थं परिक्राम्य प्रणम्य नृपाबकः यूयो मधुवनं पुण्यम हरेश्चरण चर्चितम। सो नरमुनि, ध्रुव महाराज नरमुनि का प्रदक्षिणा किया, इत्युक्तः परिक्रम्य प्रणाम किया, और यूयो वो चले गए कहाँ? मधुवनम पुण्यम, सतयुग, मणिबन का लेख हो रहा है सतयुग में। और क्या होते मधुवन में, ये पुण्यवान फॉरेस्ट क्या होते? हरेश चरण चर्चितम, अंकित है ठाकुर जी के चरण चिन्ह से। ऐसे कहीं ब्रज में ठाकुर जी का बंसी सुन करके ये पत्थर पिघल गए, ठाकुर जी के चरण चिन्ह है। जैसे नंदगांव में एक चरण पारी है, खामियामा में चरण पारी है, और गोवर्धन में अगर आप जानते एक चरण चिन्ह भी है, ये रत्न सिंहासन के पास।
हरेश्चरण चर्चितम। तो एक महीने तक ध्रुव महाराज बहुत घोर तपस्या किया। इसका ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र उच्चारण करके वो केवल एक बार दिन में थोड़ा सा जो फल बंदर खाते थे वो खा लेते थे। एक महीने के पश्चात वो बोले कि मैं बहुत बुरी सेंस एंजॉयर, इंद्रिय तृप्ति करने वाली, रोज एक बार हम फल खाते हैं, जुई। तो फिर निर्णय लिए कि अगली महीना केवल हर 3 दिन हम फल खाएंगे। समझ लीजिए कि चैतन्य अवतार और सीताराम आपको ले जाते परिक्रमा में, तो बोले कि हर 3 दिन आपको खाना मिलेगा। Prasad Van knows where to come? More 10 minutes. It's on the way. Okay. ये वृंदावन है। प्रभुपाद बताते कि इसका ये पक्षी का आवाज सुनकर ये वैदिक मंत्रों से भी मंगलमय है। It's more auspicious to hear the birds in Vrindavan than hear the chanting of the Vedic mantras. So तब तक महल में महाराज उत्तनपाद को पता लगा कि ध्रुव महाराज चले गए। So वो तैयारी कर रहा था उनके पीछे जाना, उनको वापस लाने के लिए। सुरुचि को पता लगा। सुरुचि आया और प्रभुपाद बताते कि ये स्त्री के सबसे शक्तिशाली अस्त्र है आंसू। तो रोने लगे, तू चल रहा है मुझे अकेले छोड़ रहा है। तो महाराज उत्तनपाद फंस गए, वो नहीं जा सकते थे। एक बार कुंभ मेले में 1999 का कुंभ मेला, 89 का कुंभ मेला प्रयाग में। Where's our Prayagvasi? Oh, there he is. Oh, we have 2, my goodness. 3. 1989 के कुंभ में। और कुछ कंपनी ये बहुत बड़ा स्क्रीन लगाते थे और धार्मिक फिल्म का प्रकाशित कर रहा था, प्रस्तुत कर रहा था। सागर का मंथन, नृसिंहदेव, ये सब प्रकार का ऐसा धार्मिक फिल्म सिनेमा प्रस्तुत करते थे और बीच में इसके विज्ञापन आते थे। तो मैं घूम रहा था एक रात और ध्रुव महाराज का प्रसंग चल रहा था। तो मैं रुक गए और देख रहा था। वो श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग नहीं, लेकिन ये शायद कोई दूसरे पुराण में है, क्योंकि कभी कभी ये श्रीमद् भागवत में संक्षेप रूप से कुछ लीला मिलते हैं और पुराण में उसके विस्तार है। तो क्या हुआ कि स्वयंभुव मानो आया, महाराज उत्तनपाद के पिताजी। उसका पिताजी को देखा, ओ पिताश्री प्रणाम, स्वागत है, स्वागत, पधारिए। हाँ, सो स्वयंभुव ने कहा कि आपके राज्य में सब सुखी है। कोई अलग अलग वर्ण को अलग अलग प्रश्न है। ब्राह्मण को आपका यज्ञ चल रहे अच्छी तरह, भजन चल रहे, साधु को भजन चल रहे, वैश्य को आपका बिजनेस चल रहे, शूद्र को आपका सेवा चल रहे। तो क्षत्रिय से हम पूछ रहे कि आपका राज्य में सब प्रजा लोग सुखी है। ओ पिताश्री आपके दया से सब बहुत सुखी है। और फिर उत्तनपाद बहुत गंभीर रूप लिया। हाँ, और ध्रुव महाराज और सुनीति आपके प्रजा में नहीं है।
ये सुखी है? बताओ, ये सुखी है? जब आपके स्वयं का परिवार में इतना न्याय चल रहे, आपके राज्य में क्या बात है? क्या बात हो सकते हैं? जब आपके स्वयं का परिवार में इतना अन्याय चल रहा है कि आपके राज्य में क्या बता सकते हैं? और ये क्यों हो रहे? किसी छोटी सी नारी की सुंदरता के लिए ये अन्याय हो रहा है। बहुत ड्रामेटिक सीन था। तो ठीक है, इस समय ये विज्ञापन आया, फेयर एंड लवली। मैं बालों में लौट रहा था। कोई कुंभ में केवल बालू, आकाश और सूर्य, और कुछ नहीं है। किसी प्रकार बहुत विशाल शहर बन जाते थे, लेकिन केवल बालू और सूर्य और आकाश। मैं बालों में लौट रहा था ठीक उसी समय। तो तीसरा महीना ध्रुव महाराज ने कहा, ठीक है, मैं केवल हर 6 दिन पानी पीऊँगा। फिर चौथा महीने में मैं हर 9 दिन पानी पीएंगे। फिर बोला every 9 days I will take breath, श्वास लेगा हर 9 दिन। फिर 5वां महीना चले गए, चौथा महीने 5वां महीना आया, बोला कि मैं श्वास लेने का बंद करूँगा बिल्कुल। लेकिन इस समय इतना शक्तिशाली घोर तपस्या की है, वो शायद भगवान से अभिन्न होने लगे। और जब आप जानते हैं कि आप खड़े हो जाएंगे एक पैर से, तो थोड़ा कभी कभी ऐसा होगा। लेकिन क्या हुआ, इतना ठाकुर जी से इतना भिन्न होने लगे कि पूरा पृथ्वी हिल रहा था। जब वो थोड़ा सा ऐसे करेगा, फिर पूरी पृथ्वी, तो सब देवी देवताओं वो ब्रह्मा जी के पास गए। ये छोटा लड़का क्या कर रहे हैं अभी? क्योंकि जब वो सांस बंद किया, वो पूरा ब्रह्मांड का सांस शक्ति बंद कर दिया, और सब लोग वो ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी सांस लेने की शक्ति शुरू की है दोबारा। फिर ब्रह्मा जी विष्णु के पास गए, और विष्णु बोला कि मैं इसको देख लूँगा। ध्रुव महाराज वो इसके ध्यान कर रहा था, और ठाकुर जी उनके हृदय में देख रहा था। अचानक इसके हृदय से चले गए, और बहुत घोर प्रयास किए देखने के लिए। नहीं देख सकते थे। आंख खुल गए, देखे ठाकुर जी सामने खड़े हैं। तो फिर वो छोटा लड़का था, वो क्या प्रार्थना करे वो उनको भी पता नहीं था। तो ठाकुर जी इसका शंख उसके सिर के ऊपर डाला, और उनको शक्ति प्रदान किया, और बहुत सुंदर प्रार्थना किया ध्रुव महाराज। फिर ठाकुर जी बोला कि क्या चाहते हो? और प्रभुपाद हमेशा उद्घृत करते थे एक श्लोक, कौन सा पुराण से याद नहीं अभी, स्वामी कृतार्थोस्मि बारम न याचे। स्वामी मैं कृतार्थ हो गया, मैं आई एम फुली सेटिस्फाइड, आई डोंट वांट एनीथिंग। ये रिकॉर्डिंग में आप प्रभुपाद का आवाज सुन सकते, फुली सेटिस्फाइड। उस समय आप समझ सकते कि संपूर्ण संतुष्टि क्या हो सकती है। fully satisfied, Robert बताते हैं। बारम नहीं अच्छे, I won't take any benediction। क्या बार नहीं चाहिए। और ठाकुर जी बोला, अरे तुम तेरा राजकुमार का जीवन छोड़ दिया, वन में आया, बहुत घोर तपस्या किया, और अभी बताते कि कुछ नहीं चाहिए, क्या बात है?
कि प्रभु मैं कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था। ना आप समझ सकते हमारे जो भौतिक इच्छाओं है ये क्या है। वो चाहते थे एक राजा उसके ब्रह्मा जी से भी बड़ा है और वो बताते कि ये कांच के टुकड़े है। हमारे जो इच्छाएं हैं वो कुछ नहीं इसके सामने। लेकिन अगर आप कांच के टुकड़े में ही कुछ ढूंढ रहे हैं और एक रतन इतना मोटा हीरा मिलते हैं, कितना संतुष्टि होंगे। मैं कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था लेकिन हम आपको मिले एक रतन है, अमूल्य रतन है। तो हमें कुछ नहीं चाहिए अभी। इसलिए भागवतम बताते हैं कि even if you have material desire you should worship God। हम भौतिक इच्छाओं के साथ भी ठाकुर जी से प्रार्थना है, वो साफ हो जाएगा। तो ध्रुव महाराज का सारी इच्छा साफ हो गया, मैं कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ठाकुर जी इतने दयालु था तो बोले नो तुम वापस जाओ, क्योंकि आप तो भक्त थे, सब आपसे प्रसन्न होंगे, सुरुचि भी प्रसन्न होंगी, उत्तम भी प्रसन्न होंगे। आप पीटर जी के राज्य मिलेंगे, इसके पश्चात आप ध्रुवलोक का राज्य मिलेंगे। ध्रुवलोक एक वैकुंठ ग्रह है। तो ये ब्रह्मांड तो मटेरियल भौतिक संसार में है, लेकिन ध्रुवलोक तो भौतिक संसार से पारी है, वैकुंठ है। एक वैकुंठ ग्रह है जो इस ब्रह्मांड में स्थित है। He wanted something greater than Brahma's kingdom, so he gave him Vaikuntha. So जो तारा है उत्तर के दिशा में, जो स्थिर रहते हैं, आपका कैमरा लगाओ और समय से लगाओ शटर, फिर आप देखें सारे तारागण ऐसा सर्कल बनाएगा। लेकिन ये ध्रुवलोक स्थिर है एक, और सब उसके बारे में उसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो अभी ध्रुव महाराज वहीं ध्रुवलोक में। This is Prasad Van? Okay. So we can get ready for Prasad. After Prasad we'll hear Prasad के बाद, Prasad से पहले you want to hear about Ambarish Maharaj? Now we can hear. Now we can tell. Okay. If you take prasad, it will be getting late for you, prasad. No, that's all right. We're used to it. We come every year and the same thing. Prasad is always late. So फिर भी सतयुग में एक और प्रसंग हुआ, ये मधुबन में। किसी ने कहा कि महाराज अम्बरीश का राज्य था होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। एक बार अम्बरीश महाराज का आइडिया था कि मैं एकादशी पूरा साल भर एकादशी व्रत करेंगे। तो श्रीमद् भागवत बताते हैं क्या, वृत्तन्ते कर्णिके मासी त्रिव्रतं समुपोषिता स्नात कदाचित् कालिन्द्यं हरिं मधुवन अर्चयत। वो व्रत करना चाहते थे और कार्तिक से शुरू से, और कलिंदी में स्नान करते थे। कहाँ? हरिं मधुवन अर्चयत, उस मधुवन में जहाँ हरि का पूजा होते हैं। हरिं मधुवन अर्चयत, अर्चा हो रहे हरि का। तो ध्रुव महाराज अम्बरीश महाराज यहाँ आया इस मधुवन में जहाँ हम बैठे हैं, और पूरे एक साल तक एकादशी के व्रत। हर साल कितने एकादशी होते हैं? 24, इस साल 26। कुंभ पुरुषोत्तम मास होते, इस साल 26 एकादशी का सौभाग्य का पालन करने के सौभाग्य मिले। तो पूरा
1 साल बीत गए, तो फिर कार्तिकेय माह से व्रत अंते, he wanted to end, उसका व्रत का अंत होने वाला था। तो ठीक इसी समय जब लास्ट एकादशी of कार्तिक हुआ, दुर्वासा ऋषि आ गए। अम्बरीश महाराज बहुत प्रसन्न था, वो भी हमें मेरा व्रत समाप्त होने वाला है और एक बहुत सुंदर ऋषि आया, मैं इसको प्रसाद खिलाऊंगा और फिर मेरा व्रत तोड़ देगा। दुर्वासा ऋषि के पास गए, बोले कि आप प्रसाद ग्रहण कीजिए, पहले मैं स्नान करूँगा। तो ये सब ऋषि मुनि बहुत साफ है। प्रभु बताते कि ब्राह्मण माने शुचि। और पहले मैं स्नान करूँगा फिर प्रसाद ग्रहण करूँगा। तो स्नान के लिए गए, ब्रह्मण ज़्यादा दूर नहीं था उस समय, लेकिन ये फारण का समय चलने वाला था, खत्म होने वाला था। अम्बरीश महाराज सबसे बात किया कि मैं क्या करूँ, क्योंकि बहुत से ऋषि मुषि पूरे दुनिया, पूरे विश्व का ऋषि मुनि आया कि ये महाराज अम्बरीश का व्रत पूर्ण होने वाला है, तो सब देखने के लिए आया। तो सबसे विचार किया, किसी को पता नहीं था कि क्या करें, क्योंकि समय चलने वाला था। तो फिर महाराज अम्बरीश बोले कि शास्त्र बताते कि पानी पीना खाना है या खाना भी नहीं है। मेरा अतिथि से पहले मैं खाना नहीं खाया, हम पानी, मैं तो निर्जल व्रत कर रहा था, हम पानी लेंगे तो मेरा व्रत खत्म हो गया। लेकिन पानी भी खाना नहीं है, तो फिर मेरा अतिथिगण के सामने हम से पहले नहीं खाना खाया। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात है। ठाकुर जी दिखाना चाहते हैं कि क्योंकि वो तो क्षत्रिय और सब ऋषि मुनि वो सब ब्राह्मण है, लेकिन ठाकुर जी दिखाना चाहते हैं कि वैष्णव सर्वश्रेष्ठ। अम्बरीश महाराज थोड़ा सा पानी पिए। ठीक उसी समय दुर्वासा ऋषि आया और दुर्वासा ऋषि का नाराज हो गया। अरे तू अतिथि तेरा अतिथि से पहले पानी पिया, क्या बात है? तुम वैष्णवी का उल्लंघन कर रहे हैं। तो फिर उसका सिर से एक बाल निकाल दिया और जमीन पर फेंक दिया और बहुत बड़ा राक्षस प्रकट किया। ये राक्षस वो अम्बरीश महाराज के ऊपर आक्रमण किया। अम्बरीश महाराज बहुत शक्तिशाली महाराज था, वो उनको कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो नम्र वैष्णव था। मैं तो बहुत बुरी अपराध किए दुर्वासा ऋषि से, मैं स्वीकार करूँगा मेरा जो फल है। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि शायद, और भागवतम बताते हैं कि भक्त devotee he may not take any measure, but क्षमा करते, लेकिन ठाकुर जी वो इनका भक्त का अपराध क्षमा नहीं कर सकते। तो ठाकुर जी अपना सुदर्शन चक्र भेजा और ये राक्षस को फिर क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने ये राक्षस ने भेजा, उनके पीछे चले गए। तो दुर्वासा ऋषि चलने लगे, वो इंद्र जी के पास गए। अरे भाई ये तो भगवान विष्णु के चक्र, ये विष्णु चक्र, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो फिर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोले ये तो विष्णु चक्र, मैं क्या करूँ? फिर भगवान शिव के पास गए, शिवलोक में, ये तो भगवान विष्णु के चक्र, में क्या करूँ? तो दुर्वासा ऋषि इतने शक्तिशाली थे, वो पूरे वैकुंठ तक चले गए। वैकुंठ में आकर ठाकुर जी के शरण लेने के लिए
और ठाकुर जी बताया बहुत सुंदर श्लोक है, अपना मुखरबिंद से ही निकला श्लोक है। अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्त का अधीन हूँ। अहम भक्ता पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुबीर ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जना प्रिया। I'm under the control of my devotee, मैं जिस भक्त का अधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे वो भक्त से क्षमा मांगना पड़ेगा। और बहुत सुंदर श्लोक है, साधवो हृदयम मायम साधुनम हृदयम त्वहम मरण्य ते न जनन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। साधवो हृदयम मायम, ठाकुर जी बताइए ये सब साधु लोग मेरे हृदय में है। साधुनम हृदयम त्वहम, हम ये साधु लोगों के हृदय में, ये कैसे संभव है कि ठाकुर जी के हृदय में ये सब साधुगण और साधुगण के हृदय में ठाकुर जी है। लेकिन ये अचिंत्य शक्ति है, ये चिंत लीला है ठाकुर जी और साधुओं का है। मरण्य थे न जानती, मेरे के अलावा कुछ नहीं जानता, और ना हम थे भी मनागपि, आए मेरे भक्त के अलावा हम कोई नहीं जानते। तो फिर पूरे 1 साल बीत गए, इस पूरे यात्रा में 1 साल का यात्रा था। फिर वापस आए मधुवन में और महाराज अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े, लेकिन अम्बरीश महाराज सबसे पहले इनके चरणों में गिर पड़े। हाँ, तो फिर ये देखकर ये सुदर्शन चक्र वो वापस चले गए विष्णु के पास। सो हम पढ़ते ये सब श्रीमद् भागवत में, लेकिन ये हम देख सकते ये स्थान ध्रुव महाराज के तपस्या भी हुआ, अम्बरीश महाराज के तपस्या भी हुआ। तो ये सत्ययुग है। आगे प्रसाद के बाद हम आगे जाएंगे कृष्ण कुंड के पास, वहाँ त्रेता युग का लीला भी है, द्वापर युग का लीला भी है, और कलियुग के युग लीला भी है। ध्रुव महाराज की, अम्बरीश महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, मधुवन की।